नमस्ते, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेंबर चैनल को ज्वाइन करेंगे, उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए। फाइवर, पेपैल, पेटीएम, फ़ोन आदि के माध्यम से आप लोग डिटेल कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन और लिंक में दे रखी हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल सोमवार 4 मई 2020 से लेकर रविवार 10 मई 2020 तक का। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का हम लोग राशिफल कवर करेंगे। शुरुआत हम लोग मेष राशि से करेंगे। मेष राशि इस सप्ताह सूर्य आपके पहले भाव में रहेगा, जो एक नई एनर्जी आपके अंदर लाएगा, नई सकारात्मकता आपके अंदर लाएगा। और साथ ही साथ आपको अनुमति मिलेगी अपनी अथॉरिटी से, अपने सीनियर से, अपने अधिकारियों से। जो भी आपको कार्य आपके रुके हुए हैं उससे रिलेटेड अनुमति मिलते हुए दिख रही है। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। प्रथम भाव में सूर्य इस पूरे सप्ताह आपके बना रहेगा। ये तो बात रही सूर्य की। जहां तक हम लोग डे बाय डे की बात करें, चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेगा। 4 और 5 तारीख को ये सफलता दिखा रहा है। 4 और 5 तारीख को धन लाभ के भी योग बन रहे हैं प्रबल आपके लिए। 6 और 7 तारीख को सप्तम भाव में चंद्रमा आपके चला जाएगा, जो यही दिखा रहा है कि आपको कुछ सम्मान सत्कार की प्राप्ति हो सकती है। कुछ वेद लगे हैं तो कुछ कमी रह जाएगी, पर उसके बावजूद कुछ यात्रा या किसी प्रकार के लाभ आपको यात्रा के जरिए होते हुए दिख रहे हैं। 8 और 9 तारीख को आप रिफ्रेश होंगे, रिजुनेट होंगे। अष्टम भाव का चंद्रमा रहेगा, आपको आने वाले 30 दिनों के लिए रिफ्रेश कर देगा, रिजुवेनेट कर देगा। किसी प्रकार का भय आपको हो सकता है। 10 तारीख को नवम भाव का चंद्रमा आपको एक नई शुरुआत आपके लिए करते हुए दिख रहा है, पर साथ ही साथ किसी प्रकार का बंधन आप महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह मंगल आपके ज्यादातर समय 11वें भाव में रहेगा। बस आपको 4 तारीख को आपके दसम भाव में रहेगा, तो 4 तारीख को कुछ आपको अथॉरिटी मिलते हुए दिख रही है, आपको कुछ पावर मिलते हुए दिख रही है। पर जब 11वें भाव में चला जाएगा 5 तारीख से, तो धन प्राप्ति के योग बना रहा है और प्रमुख पद भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है मेष राशि वालों। बुध आपके प्रथम भाव में रहेगा और 10 तारीख को सप्ताह के अंत में दूसरे भाव में चला जाएगा। जहां तक पूरे सप्ताह की बात है, प्रथम भाव का बुध आपको किसी प्रकार की चुगलखोरी से दूर रहने की सलाह दे रहा है। 10 तारीख को जब ये दूसरे भाव में चला जाएगा तो मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है, पर उसके बावजूद आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस पूरे सप्ताह गुरु आपके दसम भाव में है, जो यही दिखा रहा है कि आपको एक से अधिक मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करने में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। ये गुरु का टेस्ट है। आपको ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना पड़ सकता है जो हो सकता है आपसे क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी में कम हो। तो इसलिए दसम भाव का गुरु आपके लिए चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आपको अधिक जिम्मेदारियां मिलेंगी, इतनी अधिक जिम्मेदारियां मिलेंगी जिनको पूर्ण कर पाना आपके लिए एक गुरु का टेस्ट होगा। तो आप यहाँ पर हार्ड वर्क करके और इसको मैनेज कर सकते हैं। गुरु के अलावा आपके लिए शुक्र दूसरे भाव में रहेगा इस पूरे सप्ताह, जो यही दिखा रहा है कि आपको धन धान्य से युक्त रखेगा, सरकार से भी लाभ मिलेगा, रिलेशनशिप में भी हितकारी, आप परिवार के प्रति भी हितकारी काम करेंगे। शनि आपके दसम भाव में गुरु की तरह ही रहेगा। जहां गुरु अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा रहा है, वहीं शनि आपके लिए नई शुरुआत दिखा रहा है। नया कार्य के प्रति आपका आकर्षण बढ़ रहा है और पुराने कार्य के प्रति आपका जो आपने गेन किया था वो उसका लॉस हो सकता है, पर आप एक नई शुरुआत की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं, जिसमें धीरे ही धीरे समय के साथ साथ आपको तरक्की मिलते हुए दिख रही है। राहु आपके लिए तीसरे भाव में, जो सुख सुविधा और सफलता दिखा रहा है। आपको यहाँ पर तीसरे भाव का राहु साधन में वृद्धि भी दिखा रहा है। इसके अलावा केतु आपके नवम भाव में है, जो ये दिखा रहा है आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है। और जो
जिसको कहते हैं कि आपको अच्छे आध्यात्मिक लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे आप या आपको नया सीखने का, धर्म के प्रति और यात्रा के प्रति आपका रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेष के बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है, वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। वृषभ राशि, इस सप्ताह सूर्य आपके 12वें भाव में रहेगा, जो प्लानिंग दिखा रहा है। आने वाले 30 दिनों के लिए आपको प्लानिंग करने रहना है। आपको ये सूर्य सदाचारी बनाएगा और आप उसके माध्यम से लाभ पा सकते हैं। व्यापार वगैरह में भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, पर आप अगर हितकारी कार्य करते हैं, सदाचारी कार्य करते हैं, तो आपको सफलता यहाँ पर मिलती है। डे बाय डे की बात करें तो 4 और 5 तारीख को पंचम भाव में चंद्रमा कुछ आपको यहाँ पर एक प्रकार से आपको एक रूटीन देगा। जितनी मेहनत आप करेंगे उसके हिसाब से अनुपात में आपको लाभ होगा। 6 और 7 तारीख को आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ वेद लगे हुए हैं, तो थोड़े प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। कुछ कमी भी रह सकती है। 8 और 9 तारीख को सम्मान सत्कार बढ़ता हुआ आपका दिख रहा है। 8 9 तारीख को साथ ही साथ छोटी और लाभदायक यात्राएं भी दिख रही हैं। 10 तारीख को आप रिजुविनेट होंगे, रिफ्रेश होंगे, रेस्ट मिलेगी आपको। और साथ ही साथ किसी प्रकार का भय आपको जरूर हो सकता है। मंगल आपके लिए 9वें भाव में कुछ नई शुरुआत करेगा 4 तारीख को, पर 5 तारीख से ये 10वें भाव में आएगा, तो एक नई अथॉरिटी आपको पावर अधिकारों की प्राप्ति होते हुए आपको इस सप्ताह दिख रही है। मंगल का सपोर्ट आपके लिए 5 तारीख से बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। बुध आपके 12वें भाव में रहेगा और फिर 10 तारीख को ये प्रथम भाव में आएगा। तो सप्ताह के ज़्यादातर 12वें भाव में बुध आपको यही दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर मान सम्मान में थोड़ा कार्य करना पड़ सकता है, और 10 तारीख को आपको अपने कार्य क्षेत्र में फोकस करना पड़ सकता है। गुरु आपके लिए 9वें भाव में है, जो भाग्य उदय दिखा रहा है, यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार दिखा रहा है। न केवल आपकी मेहनत से बल्कि एनवायरनमेंट से भी चारों तरफ से आपको सपोर्ट मिलने लगेगा, और आपको प्रमुख पद की प्राप्ति होगी, कुशलता आपको मिलने लगेगी, और इसके अलावा किड्स की भी सफलता और हर प्रकार से रिलेशनशिप में भी लाभ होते हुए दिख रहा है। एक तरह से भाग्य वृद्धि हो रही। आपको कुछ ऐसा नया मिलेगा जो आने वाले कम से कम 3 वर्षों तक आपके साथ बना रहेगा। नई सफलता आपको मिलते हुए दिख रही है। 9वां भाव भाग्य स्थान होता है, वहां स्वर्ण मूर्ति में आपके गुरु चल रहा है, तो भाग्य में वृद्धि करेगा, यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार देगा, और आपकी क्रिएटिविटी लर्निंग आपकी बढ़ेगी। न केवल व्यापारिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी अपने व्यवसाय या व्यापार से रिलेटेड, बल्कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार मिल रहा है। आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रणनीतिगत सफलता मिल रही है, और आपको एनवायरनमेंट का भी यहाँ पर मदद मिलते हुए दिख रही है। शुक्र आपके प्रथम भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है सुख और आनंद और विलासता भरा जीवन देता है, पर महंगी वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा सकता है। शनि 9वें भाव में आपके लिए सपोर्ट अब लोगों का चालू हो गया है, और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ों की शुरुआत भी होगी, पर धीरे धीरे। राहु दूसरे भाव में है, यहाँ पर आपको खर्चों पर थोड़ा काबू रखना है। केतु अष्टम भाव में छुपे हुए ज्ञान के प्रति आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है। वृषभ के बाद हमारे पास अगली राशि आ जाती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। मिथुन राशि आपके लिए इस पूरे सप्ताह सूर्य 11वें भाव में जो नई इनकम आपके लिए दिखा रहा है, एक नई इनकम आपके लिए जो बन के आ रही है, इंक्रीज बढ़ता हुआ इनकम में एक प्रकार से नई इनकम, और साथ ही साथ इनकम में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के लाभ होते हुए दिख रहे हैं। किसी प्रकार का लीगल कार्य है, उसमें भी आपको लाभ मिलते हुए और सफलता मिलते हुए दिख रही है। डे बाय डे की बात करें तो 4 और 5 तारीख को आपको शंका अविश्वास हो सकता है, पर साथ ही साथ आप रेस्ट और रिजुनेट हो जाएंगे। 6 और 7 तारीख को आप अपने आप को बिजी पाएंगे, अपने आप को एक तरह से रूटीन में पाएंगे। 8 और 9 तारीख को आपको धन लाभ के योग हैं। कुछ वेद लगे हैं, तो कुछ 100% सफलता नहीं, पर कुछ सफलता आपको मिलते हुए दिख रही है, विजय मिलते हुए दिख रही है 8 और 9 तारीख को। 10 तारीख को आपको सडन लाभ होते हुए दिख रहे हैं, छोटी लाभदायक यात्राएं दिख रही हैं। मंगल सप्ताह की शुरुआत में आपके अष्टम से नवम जाएगा, तो जहां 4 तारीख को मंगल अष्टम भाव में आपको रिजुविनेट और रिफ्रेश करेगा,
वहीं 5 तारीख से नवम भाव में नई शुरुआत करेगा, नई लर्निंग आप अपने विल पावर और एक्शंस के जरिए करते हुए दिख रहे हैं। बुध आपके 11वें से 12वें भाव में जाएगा, जहां तक 11वें भाव में सप्ताह के अंत तक रहेगा। 9 तारीख तक आपके 11वें भाव में बुध आपको विभिन्न प्रकार के लाभ देगा, जैसे कि धन के लाभ देगा, सुख देगा, मित्रों से भी अच्छे लाभ देगा, वाहन से भी अच्छे और मृदुवारी भी आपको प्रदान करेगा। किट्स से भी अच्छी सफलता दिलवा रहा है। पर सप्ताह के अंत में 10 तारीख को आपके 12वें भाव में, तो आपको प्लान करना है आने वाले 15 दिनों के लिए, और थोड़ा सा आपको यहाँ पर मान सम्मान में कार्य करना पड़ सकता है। गुरु अष्टम भाव में है, यानी छुपे हुए ज्ञान के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा रहा। एक क्विक रिवीजन आपके लिए है, एक प्रकार से ये क्विक रिवीजन जो भी पिछले 4-5 सालों से आप प्लानिंग और वर्किंग कर रहे हैं, उसको रिवाइज करने का समय है, ताकि ये जब ये नवम आए तो आपकी में भाग्य वृद्धि कर सके। तो यहाँ पर जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका रिवार्ड जरूर मिलेगा 2021 में, इन्हीं समय इसी ठीक 12 महीने बाद। पर अभी क्या है, अभी आपको एक प्रकार से एक क्विक रिवीजन बनता है। जो भी स्किल्स आपने सीखी या कुछ नया प्लान आप कर रहे हो, उसको रिवाइज करिए, और छुपे हुए ज्ञान से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। विशेषाधिकार वाला ज्ञान, शुक्र आपके लिए यहाँ पर 12वें भाव में इस पूरे सप्ताह रहेगा। स्वग्रही शुक्र है, 12वें भाव में आपके धन के नए मार्ग बताएगा। शनि अष्टम भाव में है, तो जहां गुरु आपको छुपे हुए ज्ञान से लाभ दिलवा रहा है, आसान पहुंच दिखा रहा है, वहीं शनि वहां पर बाधाएं भी ला रहा है। तो वहां पर आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। उससे आपको इनहेरिटेंस के मामले में और छुपे हुए ज्ञान के मामले में धीरे धीरे कुछ लाभ होते हुए दिख रहे हैं। राहु प्रथम भाव में, जो कि यही दिखा रहा है आपको डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों से टेस्ट आपका हो रहा है, तो उस पर आपको तालमेल बैठा के जरूरत है। केतु सप्तम भाव में है, आपका संबंध अच्छे आध्यात्मिक लोगों के साथ हो सकता है, जिससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ सकता है। मिथुन के बाद हमारे पास अगली राशि आ जाती है कर्क राशि। कर्क राशि का चार्ट हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। कर्क राशि इस सप्ताह सूर्य आपके 10वें भाव में रहेगा, जो आपकी पावर और अथॉरिटी में वृद्धि कर रहा है, और नई पावर और अथॉरिटी आपको अधिकारों के अधिकार क्षेत्र की आपकी वृद्धि हो रही है। चंद्रमा आपके 4 और 5 तारीख को तीसरे भाव में, जो नई शुरुआत आपके लिए दिखा रहा है, भाग्य में वृद्धि दिखा रहा है, और साथ ही साथ आपको धन के लाभ और घरेलू सुख, डोमेस्टिक हैप्पीनेस दिखा रहा है। 6 और 7 तारीख को चौथे भाव में चंद्रमा, शंका अविश्वास से आप थोड़ा ग्रसित रह सकते हैं, पर आपको रिजुविनेट करेगा। 8 और 9 तारीख को आप अपने आप को बिजी पाएंगे, कुछ रणनीतिगत सफलता भी मिल सकती है, रूटीन में रहेंगे। 10 तारीख को आपको कुछ धन लाभ के योग बन रहे हैं। थोड़े वेद लगे हैं तो थोड़े चैलेंजेस हैं। मंगल आपके सप्तम भाव में रहेगा 4 तारीख को, जो रिलेशनशिप में थोड़ा सहयोग आपको करने के लिए कह रहा है। 5 तारीख से मंगल आपके अष्टम भाव में चला जाएगा, जो आपको रिजुनेट करेगा, रिफ्रेश करेगा आने वाले 1-2 सालों के लिए। और यहाँ पर अष्टम भाव का मंगल अ, थोड़े बहुत आपको धन के मामले में चैलेंजेस दे सकता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बुध आपके 10वें भाव में, जो आपके लिए हितकारी रहेगा, और यहाँ पर शत्रुओं पर विजय दिखाएगा, धनदायक रहेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर सुख देता हुआ दिख रहा है विभिन्न प्रकार के। 10वें भाव का बुध आपके लिए 4 तारीख से, और 10 तारीख को यही बुध आपके 11वें भाव में चला जाएगा, और ये फिर जो जो सफलता आपके दिखा रहा है वो बढ़ा देगा, और किड्स की और धन के मामले में सफलता, सुख और वाहन के मामले में सफलता और मृदुवाणी भी आपको प्रदान करेगा। गुरु आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो आपका बाल विवाह का नहीं होने देगा, और यहाँ पर आपको उपहारों की प्राप्ति कराएगा। जो भी आपने सफलता अभी 2 साल पहले पंचम गुरु में 1-2 साल पहले पाई थी, उसको बढ़ाएगा, उत्तम वृद्धि आपकी होगी। और यहाँ पर आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे, जिनकी मदद से आप आगे बढ़ेंगे। शुक्र इस सप्ताह आपके 11वें भाव में रहेगा, जो आपको धन और अन्य वस्तुओं के लाभ दिखा रहा है। शनि सप्तम भाव में है, यहाँ पर दूर की यात्राएं आपको लंबे समय तक करनी पड़ सकती हैं, और इसके अलावा रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं।
राहु आपके 12वें भाव में है, जो आपको बाहर के दुनिया के प्रति आपका टेंशन बढ़ाए हुए है। केतु छठे भाव में है, आपके लिए केतु यहाँ पर छठे भाव में सुख प्राप्ति दिखा रहा है और कार्य में सिद्धि दिखा रहा है। कर्क राशि के बाद अगली राशि हमारे पास सिंह राशि आती है। सिंह राशि का चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सिंह राशि आपके चार्ट में सूर्य नवम भाव में, इस सप्ताह कुछ नया शुरुआत आपके लिए करेगा, सीनियर का सपोर्ट भी देगा धीरे ही धीरे। तो इसलिए आपको नई चीज़ों के प्रति सीखने का अच्छा मौका है। उच्च राशि में है सूर्य। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपके दूसरे भाव में, मान सम्मान में कुछ कमी, खर्चों में अधिकता हो सकती है। 6 और 7 तारीख को आपको घरेलू सुख मिलेंगे, कुछ वेद लगे हैं तो थोड़े बहुत प्रयासों के बाद आपको सुख मिलेंगे। 8 और 9 तारीख को आपको शंका विश्वास हो सकता है, पर आप रिजुविनेट हो जाएंगे। 10 तारीख को आप अपने रूटीन में फिर से आ जाएंगे। मंगल आपको 4 तारीख को सफलता दिला रहा है। छठे भाव का मंगल 4 तारीख तक आपके लिए सफलतादायक रहेगा। और यहाँ पर छठे भाव में मंगल आपके लिए केवल सप्ताह के पहले दिन है, तो यहाँ पर आपको शुभ रहेगा, शत्रुओं पर विजय वगैरह दिलाता रहेगा। फिर सप्तम भाव में चला जाएगा, यहाँ पर रिलेशनशिप में थोड़े आपको कार्य करना पड़ सकता है। बुध आपके नवम से दसम भाव में आएगा, जहाँ बाधाएं दिखा रहा है 9 तारीख तक, पर 10 तारीख आते ही बुध आपके लिए सपोर्ट में आ जाएगा और शत्रुओं पर विजय और धनदायक और रिलेशनशिप में प्राप्ति दिखा रहा है। गुरु आपके लिए छठे भाव में है, इंपॉर्टेंस आपको वो नहीं मिल रही है जो एक प्रकार से आपको अ, अभी मार्च तक पंचम गुरु में मिली, जो आपकी क्रिएटिविटी और करिश्मा आपका गुरु हुआ। अब क्या है, अब आपके कंपटीटर्स के लिए ज़्यादा वृद्धि हो रही है। छठा भाव आपके कंपटीटर्स और शत्रुओं का होता है, तो यहाँ पर जो लोग आपके मतलब जिनके लिए आप क्लैप कर रहे हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वहीं अभी सप्तम गुरु में आपके सपोर्ट में भी आएंगे। तो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। शुक्र आपके लिए यहाँ पर इस सप्ताह दसम भाव में रहेगा, जो मान सम्मान में थोड़ा आपको कार्य करना है। शनि आपके छठे भाव में सांसारिक सुख आपको दिलवाता रहेगा, बहुत बढ़िया लाभकारी रहेगा। शत्रुओं और रोग आपके पराजित होते हुए दिख रहे हैं और सांसारिक सुख में वृद्धि होते हुए दिख रही है। राहु 11वें भाव में टेम्परेरी तौर पे आपके इनकम में बढ़ोतरी करे हुए है। केतु पंचम भाव में है, जो आपको एक प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान आपको रणनीति के तहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। सिंह के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है कन्या राशि। कन्या राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। कन्या राशि इस सप्ताह अगर हम देखें तो सूर्य आपके अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का वाद विवाद पब्लिक ले जाने की जगह उसको प्राइवेट में ले जाइए, उसको प्राइवेटली सुलझाएं तो अच्छा रहेगा। 4 और 5 तारीख को आपके भाग्य वृद्धि होते हुए दिख रही है, पर थोड़े वेद लगे हैं तो थोड़ा बहुत आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है, उसमें कुछ कमी रह सकती है भाग्य वृद्धि में आपके इधर। 6 और 7 तारीख को आपको खर्चों पे काबू करना है, मान सम्मान में कुछ आपको कमी महसूस हो सकती है। 8 और 9 तारीख को आपको घरेलू सुख मिलते हुए दिख रहे हैं, भाग्य वृद्धि नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। और 10 तारीख को आपको अब शंका और विश्वास से थोड़ा दूर रहना है। मंगल आपके पंचम से छठे भाव में आ रहा है, जहाँ तक पंचम भाव का मंगल 4 तारीख को आपको एक प्रकार से एक रूटीन आपका बनाए हुए है, पर छठे भाव में आते ही 5 तारीख से आपको शत्रुओं पर विजय, डर आपका भाग जाएगा, शांति आपको मिलने लगेगी, धन धातु के लाभ से आपसे लोग जलेंगे, यानी ओवरऑल सफलता दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है, विजय दिखा रहा है। बुध आपके अष्टम भाव में बना रहेगा 4 तारीख से लेके 9 तारीख तक, और वो आपके लिए प्रसन्नता दिखा रहा है। 10 तारीख से बुध नवम भाव में है, वो जो आपके भाग्य उदय भी करेगा, राशि स्वामी नवम भाव में आकर कुछ बाधाओं के बाद। गुरु पंचम भाव में करिश्मा क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है, आपकी प्रतिभा में निखार आ रहा है, ड्रीम कम ट्रू जैसे सपना सच हो ऐसी सफलता आपको मिलते हुए दिख रही है। सर प्रकार से यहाँ पर आपको रणनीतिगत सफलता मिलेगी और हर प्रकार के अ, सुख आपको और आभूषण और वस्त्रों की प्राप्ति आपको होते हुए दिख रही है। ये तो रहा पंचम भाव का गुरु, जो आपके लिए एक प्रकार से बहुत पावरफुल फल देता हुआ दिख रहा है।
शुक्र आपके लिए नवम भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि आपको धन की प्राप्ति होगी, आभूषण और वस्त्र की भी प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ धर्म के क्षेत्र में और रिलेशन में भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। शनि पंचम भाव में आपको एक रूटीन में ला देगा, अपने आप को थोड़ा, अपने आप को रूटीन में आप पाएंगे। एक आवरली वर्क, वीकली, डेली बेसिस पे आप अपने आप को बिजी पाएंगे। हार्ड वर्क है, यहाँ पर मेहनत से किया हुआ कार्य आपको बहुत ज़्यादा सफलता देता हुआ दिख रहा है। थोड़े बहुत करियर में चैलेंजेस आ सकते हैं, पर उसके बाद अगर आप कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको बहुत लाभ देता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। राहु दसम भाव में कार्य क्षेत्र में आपको नई ऊंचाइयां दिन ब दिन बढ़ाता हुआ जा रहा है। केतु चौथे भाव में घरेलू साज सज्जा, वाहन के रख रखाव पर आपको कार्य करना चाहिए, और आध्यात्मिक लोगों को भी आपको आपके लोकल लेवल पर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। अगली राशि हमारे पास आ रही है, वो आ रही है तुला राशि। तुला राशि आपका चार्ट हम देख पा रहे हैं, तो सूर्य सप्तम भाव में, किसी प्रकार के कंपटीशन की जगह आपको यहाँ पर सहयोग वाला रास्ता अपनाना चाहिए। किसी प्रकार का वाद विवाद से अच्छा है आप सहयोग करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा आपके लिए 4 और 5 तारीख को प्लानिंग दिखा रहा है आने वाले 30 दिनों के लिए। 6 और 7 तारीख को आपके भाग्य में वृद्धि दिखा रहा है। कुछ वेद हैं, कुछ कमी रह जाएगी, पर भाग्य वृद्धि होगी। 8 और 9 तारीख को आपको खर्चों में कंट्रोल रखना है, मान सम्मान पे काम करना है। 10 तारीख को घरेलू सुख और नई शुरुआत दिखा रहा है। कुछ कमी भी हो सकती है, वेद भी लगा हुआ है। मंगल आपको चौथे भाव में, जो घरेलू मैटर्स पर आपको कार्य, एफर्ट और अपना पावर। फिर 5 तारीख से पंचम भाव में आपको एक प्रकार से एक रूटीन दे देगा, रणनीतिगत सफलता आपको देगा। थोड़ा क्रोध पे आपको काबू रखने की जरूरत है। सप्तम भाव में शुक्र रहे, बुध रहेगा आपके सप्ताह के आखिरी तक, पर 10 तारीख को अष्टम भाव में चला जाएगा, जो प्रसन्नता दिखा रहा है। सप्तम भाव का बुध आपके लिए एक प्रकार से रिलेशनशिप में थोड़ा आपको समझौता करके चलना चाहिए। गुरु चौथे भाव में है, घरेलू सुख आपको बढ़ा रहा है, घरेलू मैटर्स के काम आसान किए हुए हैं, घरेलू आराम आपको दिए है, रिजुनेट कर रहा है आपको आने वाले 12 वर्षों के लिए, रेस्ट आपको दिलवा रहा है। वाहन के रख रखाव और घर के मेंटेनेंस पे कार्य करने से और अच्छे रिजल्ट आएंगे। शुक्र आपके यहाँ पर अष्टम भाव में इस पूरे सप्ताह रहेगा, जो भवन और पारिवारिक सुख देगा, रिलेशनशिप की भी प्राप्ति कराएगा। शनि चौथे भाव में है, जो भी आपके डोमेस्टिक मैटर्स हैं उसमें थोड़ा आपको रिपीटेड एफर्ट करने से लाभ होगा। राहु आपके नवम भाव में है। नवम भाव में राहु आपको यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार दे रहा है, छोटे चैलेंजेस के बाद। केतु तीसरे भाव में आपके लिए सुख सुविधाएं और कार्य सिद्धि दिखा रहा है, और आध्यात्मिक लोगों का भी कम्युनिकेशन आपके साथ होता हुआ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तुला के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपका चार्ट हमारे सामने आ गया है। आपके इस सप्ताह सूर्य छठे भाव में है, ये काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर छठे भाव का सूर्य आपके लिए अ, लाभ दिखा रहा है इनकम में, और किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता दिखा रहा है। इसके अलावा डे बाय डे की बात करें, 4-5 तारीख को 11वें भाव का चंद्रमा आपको पिछले 1 महीने के कार्यों के लाभ दिखा रहा है। कुछ वेद लगे हैं तो कुछ कमी रह सकती है। 6 और 7 तारीख को आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए। 8 और 9 तारीख को आपका भाग्य उदय होता हुआ दिख रहा है वृश्चिक राशि वालों, और बहुत आसानी से सफलता आपको मिलते हुए दिख रही है। 10 तारीख को आपको खर्चों पर काबू रखना है, मान सम्मान में कमी महसूस हो सकती है। मंगल आपके तीसरे से चौथे भाव में, जहां किशोरों के माध्यम से आपको लाभ दिखा रहा है 4 तारीख को। 5 तारीख से चौथे भाव में घरेलू मैटर्स पर आपको कार्य करना है, वाहन के रख रखाव पर कार्य करना है। बुध आपके छठे भाव में हर काम में सफलता दिलवाता रहेगा 9 तारीख तक। 10 तारीख से आपको रिलेशनशिप में थोड़ा सावधान रहना है। तीसरे भाव में गुरु आपके एक प्रकार से लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ा रहा है, धन के मामले के लिए अच्छा है, और आप नई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हुए दिख रहे हैं। वित्तीय लेन देन बढ़ा रहा है, और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ा रहा है। एक प्रकार से नई शुरुआतें भी कर रहा है, कुछ नए कार्यों की शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। और इसके साथ ही साथ आपको ये गुरु एक प्रकार से
काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा आने वाले, जब ये पंचम और नवम भाव में जाएगा। शुक्र आपके लिए सप्तम भाव में, मान सम्मान में थोड़ा आपको कमी महसूस हो सकती है। रिलेशनशिप में खास तौर से आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। शनि आपके तीसरे भाव में सप्ताह इस सप्ताह आ गया है और बना रहा है पिछले सप्ताह की तरह, और यहाँ पर तीसरे भाव में शुभ रहेगा और बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य की प्राप्ति दिखा रहा है। शत्रु आपके सारे हार जाएंगे, वाहन और भवन आदि का सुख मिलेगा, नौकर का भी सुख मिलेगा और धन के भी योग बना रहा है। ओवरऑल आपका विक्टोरियस ये दिखा रहा है। राहु आपके अष्टम भाव में है, जो छुपे हुए ज्ञान के प्रति आपको आकर्षित कर रहा है। केतु दूसरे भाव में है, आपको यहाँ पर शुभ आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, सेव होता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक के बाद हमारे पास अगली राशि आती है, वो आती है धनु। धनु राशि आपके लिए सूर्य पंचम भाव में इस सप्ताह बना रहेगा और ये आपको रणनीतिगत सफलता देगा। थोड़ा आपको यहाँ पर डिप्लोमेसी भी दिखानी होगी और अपने आपको आपको ये आवरली वीकली बेसिस पे आपको बिजी रखेगा। 4 और 5 तारीख को आपके कार्य आसानी से बन जाएंगे, सारे आसानी से कार्य बनेंगे 4 और 5 तारीख को। 6 और 7 तारीख को आपको पिछले 1 महीने के प्रयासों के लाभ होते हुए दिख रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से धन लाभ और मित्रों का लाभ, विभिन्न प्रकार के लाभ। यानी ओवरऑल 4, 5, 6, 7 आपके लिए बहुत शुभ फल लाभदायक दिख रहा है, जहाँ 4, 5 तारीख को आपको मन की इच्छाएं वगैरह पूर्ति होते हुए दिख रही हैं। वहीं 6 और 7 तारीख को आपको लाभ होने के मामले में आप आगे रहेंगे। 8 और 9 तारीख से आपको अब नई शुरुआत करनी है, नई प्लानिंग करनी है और 10 तारीख को फिर से आपके भाग्य वृद्धि होने के योग हैं, थोड़े बहुत बाधाओं के बाद। मंगल आपके दूसरे से तीसरे भाव में जा रहा है, तो जहां तक दूसरे भाव में यानी 4 तारीख को आपके दूसरे भाव में मंगल रहेगा, जो आपको एक प्रकार से अ, नई इनकम बनाए हुए है। पर जब ये मंगल आपके तीसरे भाव में चला जाएगा तो आपको किशोरों के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी और शत्रु आपके डर जाएंगे, तर्क शक्ति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन वस्त्र धातु की प्राप्ति होकर प्रमुख पद आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बुध आपके पंचम भाव में रहेगा और फिर छठे भाव में चला जाएगा। जहाँ तक पंचम भाव का बुध रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इश्यूज ला सकता है, पर 10 तारीख के बाद ये पंचम भाव में चला जाएगा 10 तारीख से, तो आपको हर काम में सफलता दिखा रहा है। छठे भाव का बुध गुरु आपके दूसरे भाव में वाणी के माध्यम से कुछ एक नई इनकम आपके लिए आसानी से शुरू कर दी है इसने, और धन और विलासता भरा जीवन, अच्छा फूड आपको मिलता हुआ, शुद्ध मिलता हुआ दिख रहा है। शुक्र आपके छठे भाव में है, जो हेल्थ के मामले में थोड़ा आपको अपने स्वयं के भाव में है, कोई नुकसान तो नहीं करेगा, पर मान सम्मान में थोड़े आपको महसूस हो सकती है कमी। शनि आपके दूसरे भाव में, ये नई इनकम शुरू कर रहा है पर धीरे धीरे, स्लो हो सकती पर जरूर हो सकती, स्लो बस श्योर। और एक नई इनकम, भले उसका एंजॉयमेंट आप ना करें, पर एक नई इनकम आपके लिए शुरू हो रही। सप्तम भाव में डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों से आपको तालमेल बैठाने की जरूरत है। केतु प्रथम भाव में विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक लोगों से आपका या आध्यात्मिक ज्ञान से आपका लेना देना यहाँ पर बढ़ जाएगा। शनि आपके जो दूसरे भाव में, वो ये भी दिखा रहा है कि अब आपको अकेले कार्य करने की जरूरत नहीं है, अब आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। मकर राशि का हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं। मकर राशि आपके लिए सूर्य चौथे भाव में, घरेलू मैटर्स पर कार्य करिए, घरेलू वाहन के मामले में। चंद्रमा आपके लिए नवम भाव में 4 और 5 तारीख को किसी प्रकार का बंधन दिखा रहा है। 6 और 7 तारीख को दसम भाव में आपके कार्य आसानी से होते हुए दिख रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति होते हुए दिख रही, थोड़े बहुत कमी रह सकती है। 8 और 9 तारीख को आपके लिए बढ़िया है, आपको धन लाभ होते हुए दिख रहे हैं, पिछले 1 महीने के, और मित्रों से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, हैप्पीनेस और सुख भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। 10 तारीख को 12वें भाव में चंद्रमा आपके जाएगा, जो आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए। मंगल आपके प्रथम भाव में रहेगा 4 तारीख को, जो हार्ड वर्क और नई एनर्जी आपके अंदर बढ़ाए रहेगा, पर 5 तारीख से आपके दूसरे भाव में कोई नई इनकम शुरू करेगा,
क्रोध पे और वाणी पे आपको थोड़ा, वाणी पे खास तौर पे काबू रखने की जरूरत है। बुध आपके चौथे भाव में संबंधियों की वृद्धि कर रहा है और साथ ही साथ धन के लाभ देगा। 10 तारीख से पंचम भाव में आ जाएगा, जो आपको एक प्रकार से रिलेशनशिप में सावधान रहने के लिए कह रहा है। गुरु प्रथम भाव में आया, नई एनर्जी नई वाइटैलिटी आपके लिए लेकर आया है, पर यहाँ पर आपको हार्डवर्क करना है। इसके लाभ आपके जब दूसरे गुरु आएगा तब होगा। और एक प्रकार से जो भी आपको जो वर्क करेंगे उसका लाभ आपको, या जो भी प्लानिंग आपने पिछले कुछ महीनों से की है उस पर कार्य करने की जरूरत है। शुक्र आपके पंचम भाव में आ गया है इस सप्ताह। अब अपनी स्वयं की राशि में पंचम भाव का शुक्र आपको गुरुओं से लाभ दिलाएगा, संतुष्टता बढ़ाएगी जीवन में। मित्र और किड्स से भी प्राप्त लाभ होंगे और सिबलिंग से भी लाभ होंगे। शनि प्रथम भाव में आ गया है, जो आपको वन मैन आर्मी की तरह कार्य करने के लिए कह रहा है। हार्डवर्क आपको करना पड़ सकता है और यहाँ पर लोगों का सपोर्ट मिसिंग होगा। अगर जो कार्य आप अकेले करेंगे उसमें आपको रिपीटेड एफर्ट के बाद सफलता मिलते हुए दिख रही। कोई कॉम्प्लेक्स सिटीज बढ़ जाएंगी जिस पे आपको कार्य करना है। राहु छठे भाव में है, जो कार्य सिद्धि और सुख सुविधाएं दिखा रहा है। केतु 12वें भाव में है, जो दूर से आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मकर के बाद हमारे पास अगली राशि जो आ रही है वो कुंभ राशि आ रही है। कुंभ राशि आपका चार्ट हम लोग ओपन कर पाए तो हम देख पा रहे हैं कि शनि आपके, सूर्य आपके तीसरे भाव में इस सप्ताह रहेगा, जो एक नई अनुमति आपको आपके अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में दिलाता हुआ दिख रहा है। नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, आसानी से अनुमति मिलते हुए दिख रही है आपको, और आपका चारों तरफ सराउंडिंग्स पर अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपके लिए चंद्रमा आपके लिए दूसरे अष्टम भाव में रहेगा 4 और 5 तारीख को, जो रिजुनेट रिफ्रेश कर देगा आपको आने वाले 30 दिनों के लिए। कुछ भय हो सकता है। 6 और 7 तारीख को यही चंद्रमा नवम भाव में जाएगा, जो किसी प्रकार का बंधन महसूस करवा सकता है आपको। 8 और 9 तारीख को दसम भाव में आएगा, जो आपको इच्छाओं की पूर्ति दिखा रहा है, पर कुछ कमी रह सकती है उसमें। काम आसानी से होंगे। और 10 तारीख को आपको लाभ होते हुए दिख रहे हैं पिछले एक महीने के प्रयासों के सबसे अधिक। मंगल 12वें से आपको धीरे धीरे प्रथम आ जाएगा 5 तारीख से, जहां 12वें भाव का मंगल आपको प्लानिंग कराता रहेगा, पर 5 तारीख से आप रूटीन में आ जाएंगे। नई एनर्जी आपके अंदर आते हुए दिख रही। बुध आपका तीसरे भाव में, जो कि सरकार से भय दिखा रहा है, पर बहुत जल्दी 10 तारीख से चौथे भाव में आ जाएगा सप्ताह के आखिरी में। आपको घरेलू सुख मिलेगा। आपको संबंधियों की वृद्धि होते हुए दिख रही है और आपको भी धन के योग बन रहे हैं 10 तारीख से। सप्ताह के आखिरी में गुरु 12वें भाव में चला गया है, जो चीज़ें धीमे हैं, कुछ नई लर्निंग आप कर लीजिए। ये आपको प्लानिंग करने के लिए कह रहा है। आने वाले 12 वर्षों के लिए चीज़ें धीमे घटेंगी और आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। शुक्र आपके चौथे भाव में आ गया है इस सप्ताह। चौथे भाव में शुक्र आपको यहाँ पर मित्रों से लाभ और शक्ति में बढ़ोतरी दिखा रहा है आपकी। शनि भी 12वें भाव में, जो यही बता रहा है आपको 30 वर्षों के लिए प्लानिंग करनी है। चीज़ें धीमे घटेंगी पर आप उसको प्लानिंग करिए। राहु पंचम भाव में है, आपको यहाँ पर आपकी प्रतिभा में कार्य करना पड़ सकता है और उससे कुछ लाभ भी हो सकता है। केतु यहाँ पर आपके लिए इस पूरे सप्ताह 11वें भाव में रहेगा, जो सर्व प्रकार से सिद्धि और सौभाग्य वृद्धि दिखा रहा है आपके लिए। अंतिम राशि हमारे पास जो बचती है कुंभ के बाद मीन राशि। मीन राशि का भी चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। मीन राशि आपके चार्ट में हम देख सकते हैं सूर्य दूसरे भाव में एक नई इनकम आपके लिए शुरू करेगा इस सप्ताह। चंद्रमा आपके लिए सप्तम रहेगा 4 और 5 तारीख को। कुछ वेद हैं तो कुछ लाभ, सम्मान, सत्कार और यात्राएं अच्छी दिख रही हैं, पर थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। 6 और 7 तारीख को अष्टम भाव का चंद्रमा आपके लिए आपको रिजुनेट करेगा, रिफ्रेश करेगा और किसी प्रकार का भय हो सकता है। खैर 8 और 9 तारीख को आपको किसी प्रकार का बंधन महसूस हो सकता है, कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है। 10 तारीख को आपकी इच्छाओं की पूर्ति दिखा रहा है, थोड़े बहुत प्रयासों के बाद कुछ कमी रह सकती है। मंगल आपके 11वें भाव प्रमुख पद कुशलता देता रहेगा 4 तारीख तक, पर 5 तारीख से 12वें भाव में आएगा, जो आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 1.5 से 2 वर्षों के लिए। बुध आपके लिए दूसरे भाव में रहेगा, जो मान सम्मान में कमी दिखा रहा है, पर उसके बावजूद आपको धन के लाभ दिखा रहा है। 10 तारीख को बुध तीसरे भाव में, जो
राज्य से आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस दे सकता है। गुरु 11वें भाव में आ गया, जो आपको लाभ दिखा रहा है पिछले 12 वर्षों के प्रयासों के। और यहाँ पर 11वें भाव का गुरु आपको विभिन्न प्रकार से धन के लाभ, जो भी प्रयास आपने किए हैं, और आरोग्यता भी देगा, अच्छे स्थान की प्राप्ति भी करवाएगा। शुक्र आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो धन और सम्मान की वृद्धि करेगा, वस्तुओं का भी लाभ देगा, नए स्थान की प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय दिखा रहा है आपके लिए। शनि 11वें विभिन्न स्रोतों से पैसे धन के योग आपके लिए बन रहे हैं और सफलता दिखा रहा है। राहु आपके चौथे भाव में घरेलू मैटर्स पे आपका और वाहन के मामले में आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। दसम भाव में केतु, कार्य क्षेत्र में आध्यात्मिक लोगों से सहयोग मिल सकता है। तो इस प्रकार हमने मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना पर्सनल कंसल्टेशन भी नीचे आप आ रही जानकारी के माध्यम से ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत जल्दी बहुत शीघ्र फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम। बाय।